राम राम। जय माँ भारती। जय हिंदुस्तान। जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। देखिए, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आ गया। भारतीय जनता पार्टी 2019 से अच्छा परफॉर्मेंस करी, बेटर परफॉर्मेंस आया और एक सीट बस्तर का कांग्रेस से छीन ली। हाँ, कोरबा कांग्रेस जीतने में, महंत जी जीतने में सफल हुए। मैं क्या बोला था आकलन में और मेरा विश्लेषण क्या था, आप उसको देखेगा जरूर। आप छत्तीसगढ़ के प्रत्येक लोकसभा का सुनना और एक समरी सुनना। मैं डंके के चोट पे बोला था कि भूपेश बघेल जी राजनांदगांव चुनाव हारेंगे। हारेंगे, कहीं कोई लब्बो लबाब नहीं, ध्यान रखना, हारे चुनाव। और आपको बता दूं, मैं ये भी मैं बोला था कि 2-3 सीट, 2-3 विधानसभा में उनकी लीड हो सकती है। बस कहां? आपका खुज्जी में, आपका मोहला मानपुर में और एक आध सीट कोई और, शायद 2 सीट पे ही उनकी लीड है। एक आध सीट पे और होगी, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं, खैरागढ़ भी भाजपा जीतेगी, डोंगरगढ़ भी भाजपा जीतेगी। डोंगरगांव का रिजल्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है। राजनांदगांव एक तरफा जीतेगी। हाँ, पंडरिया शायद भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई। उसका जवाब भावना बोरा को निश्चित रूप से देना पड़ेगा। 4 महीना पहले वो चुनाव जीती, लेकिन लब्बो लबाब भूपेश बघेल जी चुनाव हारेंगे। ये मेरा विश्लेषण सटीक बैठा। इसके बाद बस्तर में एक बड़ा अखबार है, बड़े बड़े विशेषज्ञ बोले थे कि कवासी लखमा जी चुनाव जीतेंगे। मैं डंके के चोट पे बोला, आप लीड भी बोला था। मैं देखना, आप लाख वोट के आसपास कवासी लखमा जी चुनाव हारेंगे। रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा। उसके बाद महासमुंद, मैं तो ताम्रध्वज लड़ने का आलोचना किया था और यहां पे भी बोला था कि 1.25 लाख 1.5 लाख वोटों से आपका ताम्रध्वज साहू की हार होगी, रूप कुमारी चौधरी जी चुनाव जीतेंगी। आप देख लीजिए, यहां पर बहुत बड़ी गलती करी। यहां पे कांग्रेस चुनाव जीत सकती थी अगर धनेश साहू जी या भवानी शंकर शुक्ला जी चुनाव लड़ते। सरगुजा में मैं आपको बता दूं, शशि सिंह अच्छी प्रत्याशी होने के बाद भी, राजमहल का साथ मिलने के बाद भी, मैं डंके के चोट पे बोला था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। रायगढ़ के बारे में तो मैं बोल दिया था कि आकलन करने की जरूरत ही नहीं है। विष्णुदेव साय जी जो सीएम बन चुके, उनकी सिर से सांसद थे, आराम से जीतेगी। जांजगीर कहीं कोई फाइट नहीं, आप देख लीजिए। उसके बाद दुर्ग और रायपुर का आप सुनना। रायपुर लोकसभा में मैंने क्या बोला था कि अभनपुर, आपका आरंग, आपका भाटापारा, ये 3 सीट में लीड ब्रजमोहन जी को कम मिलेगी और जिसमें भाटापारा सबसे कम लीड मिलेगी। मैं डंके के चोट पे बोला था, जहां पर वो रायपुर ग्रामीण से 1,07,000 से जीते, जहां पर वो धरसीवा 71,000 से जीते, जहां बड़ौदा बाजार 60-65,000 से जीते, जहां पे 45-41,000 से आरंग और अभनपुर जीते, वहां पर भाटापारा वो मात्र 21,000 वोटों से जीते लगभग। और गांव में जो भाटापारा विधानसभा का जो ग्रामीण इलाका है, वहां पर उनकी लीड मात्र लगभग 250 गांव में मात्र 5-6 हजार की लीड है। ये भी आकलन मेरा एकदम सटीक बैठा। नवागढ़ में, हाँ सॉरी, दुर्ग में मैं कहीं कोई राय नहीं, वैशाली नगर एक तरफा लीड देगा बोला था, लेकिन हाँ, मैं सोचा था कि 2-2.5 लाख के आसपास की लीड रहेगी। लेकिन विजय बघेल जी शानदार चुनाव लड़े, मोदी का लहर था। मोदी के नाम से, मैं फिर बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ में जितने वोट पड़े वो सिर्फ मोदी के नाम से और विष्णुदेव साय जी का जो आदिवासी सीएम बना उसका लाभ मिला। कांकेर जरूर टफ सीट में बोला था, लेकिन वीरेश ठाकुर जी अगर 5 साल बहुत ज्यादा सक्रिय होते तो निश्चित रूप से ये एक तरफा चुनाव था वीरेश ठाकुर के लिए। ये मैं बोला था, बहुत कम मार्जिन से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, लेकिन जीती। कांग्रेस का गढ़ कांकेर लोकसभा है। आप जानते हैं कि 3 सीट बालोद की कांग्रेस के पास है। भानु प्रतापपुर लगातार कांग्रेस जीत रही है। कांकेर में मोदी की सभा के बाद मात्र 16 वोट से जीते और धमतरी में भी बीजेपी हार गई, नगरी सिहावा की सीट। अब अंतिम में आइए, कोरबा में
क्या हो गया? मैं आपको बताऊं, जब मेरा आकलन हुआ था 8, 10, 12 दिन पहले, उस दिन निश्चित रूप से सरोज पांडे जी के पास ये भेजना मेरा आकलन। आप सरोज पांडे जी आगे थी चरणदास महंत से। आप किसी से भी आप पता कर सकते हो। फिर क्या हुआ, कैसे वो पिछड़ गई। मैं बोला था अपने आकलन में कि चरणदास महंत जी एक चतुर खिलाड़ी हैं, हारी हुई बाजी को जीतना महंत जी को आता है, ध्यान रखना मेरे लाइन को। और वही उन्होंने किया। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। 1.5-2 लाख वोट इस कोरबा लोकसभा में मैं अपने आकलन में बोला था गोंडवाना का वोट है। महंत जी गोंडवाना को वोट को आखिरी के 5-6 दिन मैनेज करने में, शानदार तरीके से मैनेज करने में सफल हो गए। और आपको बता दूं मैं, वो लगातार हुए उनका चुनाव 2004 से वो लड़ रहे हैं, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 5 चुनाव लड़ते लड़ते हो गया। पहला चुनाव जरूर जांजगीर के नाम से लड़े थे। मैं आपको बता रहा हूं 5 चुनाव में वो एक एक नस नस इस लोकसभा का जान गए। सरोज पांडे जी बहुत सारे लोगों की सलाह को नहीं मानी, समझी नहीं, ठीक से वो मैनेजमेंट नहीं कर पाई और हारी हुई बाजी को वो हार गई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की फैक्टर था इस लोकसभा का, जिसको महंत जी साधने में सफल हुए और रिजल्ट आज उनके पास है। क्या होगा आपको बताऊं मैं। लखन देवांगन जी एक तरफा जिताए कोरबा 50,000 के आसपास, बाकी 7 सीटों पे देखिए आप, 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। जबकि आपका मेरे ख्याल से 1 सीट या 2 सीट पे रामपुर और पालीताना खार 2 सीट पे बीजेपी नहीं है, 6 सीटों पे बीजेपी है। और जबकि 2019 में 26,000 हारे थे ज्योतिनंद दुबे जी और वो 4 विधानसभा से चुनाव जीते थे। और अभी 6 विधानसभा से जीतने के बाद इतनी कद्दावर नेता सरोज पांडे के चुनाव लड़ने के बाद, मैं आपको बताऊं इस परिणाम का सबसे बड़ा नुकसान जो सरोज पांडे होगा वो होगा श्याम बिहारी जायसवाल जी का मंत्री पद मेरे को लगता है खतरे में आ गया। उनकी टिकट भी अगले क्या होगी अलग बात है, लेकिन वो भी खतरे में आ गई। मरवाही जहां पे एमएलए है वहां पे 18,000 वोट से बीजेपी हार गई। क्या बताऊं आप, 14,000 वोटों से कोरिया की पूरी तीनों जिला की सीट हार गई। कटघोरा प्रेम जो पटेल जी वहां के एमएलए है वो नहीं जीता पाए। आप क्या बताऊं आपको मैं, इतना शानदार ग्राउंड था। लेकिन मैं चरणदास महंत का लोहा मानूंगा। शक्ति विधानसभा वो हारा हुआ सीट जीते, उसी तरह से कोरबा को उन्होंने आखिरी के 3-4 दिन में मैनेज किया, जो मेरे आकलन के बाद का तथ्य था, बात की ग्राउंड रियलिटी थी, जो मैं समझते हुए भी अपने आकलन को बदलने वाली स्थिति में नहीं था, क्योंकि मैं बोल चुका था कि कोरबा भाजपा जीत सकती है। लेकिन आपको बता दूं मैं, फाइट जहां पर फाइट दे रही है कांग्रेस, उसमें मैं कोरबा और कांकेर निश्चित रूप से बोला था। आप सुन लेना, वही हुआ। कोरबा और कांकेर फाइट में हुआ, बहुत नियरेस्ट वोटों से 1884 वोट से बीजेपी कांकेर जीत गई, लेकिन कोरबा हार गई। ये सच है। मैं 11-0 बोला था, लेकिन 10-1 आया। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इस मेरे आकलन को आप कितना नंबर देंगे आप तय करिएगा। अगर आपको 0 देना है तो 0 दीजिए, वो भी मेरे को स्वीकार है। अगर 90 नंबर देना है तो 90 दीजिए, 99 देना है तो 99 दीजिए। लेकिन हाँ, मैं 11-0 बोला था, लेकिन 10-1 हुआ, चाहे रीजन जो भी हो। लेकिन जो लोग बोलते थे कि भूपेश बघेल जी जीत रहे हैं, मैं कभी नहीं बोला। मैं महंत आपके ताम्रध्वज साहू जी जीत रहे थे बोलते थे, मैं साफ बोला बुरी तरह हारेंगे। आपका लखमा जी बुरी तरह हारेंगे, आपका शिव डहरिया जी बुरी तरह हारेंगे। बिलासपुर याद रखना, जो भी नहीं बोल पाए, देवेंद्र यादव जी बुरी तरह चुनाव हारेंगे। उनको दुर्ग से भिलाई से जाकर लड़ना ही नहीं था, बल्कि वहीं से लड़ना था। भले रामजय साहू को आप राजनांदगांव भेज देते या रायपुर भेज देते। बहुत सारी बातें मैं बोल चुका हूं। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? मेरा सटीक आकलन से मैं सिर्फ एक, वो भी लास्ट के 2-3 दिन को मैं पकड़ नहीं पाया, और मुश्किल है पकड़ना। देखिए,
एक आकलन करना बहुत कठिन है। मान के चलिए मैं तो सिर्फ अपने हॉबी के कारण, राजनीतिक समझ के कारण, राजनीतिक बुद्धि के कारण, राजनीति में डूबे रहने के कारण, आंकड़ों को समझने के कारण, मैं ग्राउंड को समझने के कारण, हिंदुस्तान और दुनिया की राजनीति में इंटरेस्ट लेने के कारण आकलन विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं, जो सही भी होता है, गलत भी होता है। इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर नंबर दीजिए, कमेंट्स करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।